हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले साल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बारे में बात करना है। देखो, ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है, खाने का सोडा। खाने का सोडा जानते हो क्या होता है? आप लोग जो खाने वगैरह में मिलाते हो ना, जो सोडा मिलाते हो, वो खाने का सोडा कहा जाता है, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या होता है, वह किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोडियम सल्फेट दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है इसे पहले जान जो। खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3? मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सोडियम बायोकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बायोकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम सोडियम बायोकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या है? दो चीज़ कहा जाता है इसे। क्या क्या कहा जाता है? इसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसे सोडियम बायोकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बायोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दोनों कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शंस। अब यहाँ पर देख लो, कुछ और ऑप्शंस दिए गए, इस ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये धोने का सोडा होता है। क्या होता है? धोने वाला सोडा होता है, ठीक है। धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, सोडियम Na क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या होता है इसका सूत्र? Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। और इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद तो आप लोग डी वाले ऑप्शंस का सूत्र जानते ही हो कि क्या सूत्र होता है? NaOH, ठीक है। क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, ठीक। इतना चीज़ें तो समझ में आ गया। चलो, अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर इस सवाल के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? जो खाने वाला सामान्य नमक होता है वो रासायनिक नाम उसका क्या होता है? तो देखो, सामान्य नमक आप लोग खाते हो ना, जो टाटा वाला नमक आता है, ठीक है। जो टाटा वाला नमक आता है ना, सामान्य नमक होता है, ठीक है। आयोडीन वाला नमक, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड उसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। जो नमक होता है वो क्या होता है? टाटा नमक होता है, उसमें क्या होता है? सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका? बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? ये इसका नाम होता है, किसका? रासायनिक नाम होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। NaCl, ठीक है। क्या हो जाएगा? NaCl। चलो, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिए, लेकिन उससे पहले यहां पर फिर बता दे रहा हूं कि सोडियम बायोकार्बोनेट क्या होता है? खाने का सोडा होता है। क्या होता है? खाने का सोडा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सोडियम बायोकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोग जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले नंबर
क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखो। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? बताओ। दही में मुख्यतः आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड पाई जाती है दही में। ठीक है, कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड। और इसे दही को मतलब दूध की जो फैट मापते हैं वो किस मीटर से मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, जो फैट होता है ना, दूध कितना फैट है, दूध का कितना फैट है, उसको हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और उसका पूरा नाम क्या होता है? उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है आपके दही में? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। ठीक है, जब आप लोग उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार ऐसे ना कीड़े की तरह होती हैं, कुछ ऐसे प्रकार कीड़े की तरह वो होती हैं। आपकी जो कीड़ा होता है, कीड़ा ऐसे चलता नहीं है, आप लोग देखते होंगे, ये कीड़ा हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार कीड़े की तरह वो बनी होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। माइक्रोस्कोप में देखोगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वैसे साधारण आंखों से वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो बैक्टीरिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन चौथा वाला ऑप्शन क्या? चौथे वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है यहाँ पर? कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब कार की बैटरी या बस की बैटरी या ट्रक की बैटरी में क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में देख लो। पहला ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, क्या होता है? HCl। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है HNO3। क्या होता है? HNO3, जो कि बैटरी में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है इसे? ये बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। ठीक, अब उसके बाद आप लोग देखते हो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके पेट में पाया जाता है, मनुष्य के पेट में पाया जाता है। ठीक है, ये भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो HCl होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये मनुष्य के पेट में पाया जाता है और भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका कौन सा एसिड होता है? HNO3, जो कि आपके बैटरी वगैरह में पाया जाता है। और ये अगर HNO3 को अपने हाथ के हथेली पर एक बूंद डाल दोगे ना, एक बूंद डालोगे तो आपकी हथेली क्या हो जाएगी? आपके हथेली में छेद हो जाएगा। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है खाना पकाने का तेल जो होता है, जो खाना पकाने का तेल होता है, किस प्रक्रिया द्वारा इसे वनस्पति घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है? अब बताओ ऐसी कौन सी, मान लीजिए जो खाना पकाने वाला तेल होता है, ठीक है, खाना पकाने वाला, आप लोग देखते नहीं हो, एक आता है पैकेट का, क्या आता है वो आता है पैकेट में, जो शादी विवाह वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो शादी विवाह वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे जब वो ठंड रहता है तो क्या हो जाता है, वो किस प्रकार हो जाता है? घी के रूप में, ग्रीस की तरह हो जाता है। ग्रीस तो देखे होगे ना, घी तो देखे होगे ना, घी क्या हो जाता है? कठोर की तरह हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है? खाने पकाने वाले तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है। किसके? क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। ठीक है, समझ में आ गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये भी चीज़ देख लो। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, देखो, CaOCl
टू क्या होता है, CaOCl2 आपका ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ठीक है। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है और ये किसके साथ अपक्रिया करता है, ये सूखा बुझा हुआ चूना के साथ। जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जो होता है वो सूखे बुझे हुए चूने के साथ क्या करता है, सूखे बुझे हुए चूने के साथ अपक्रिया करता है, तब आपका CaOCl2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या करना है। देखो पहला नंबर सूखा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ये भी देख लो। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर इसका सूत्र होता है, ये देखो CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में क्या कर देंगे, क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CaOCl2 क्या प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा और प्लस में क्या बचेगा, जो बच जाएगा वो आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या चीज़ बच गया, यहाँ पर बचेगा H2O, क्या बचेगा H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा H2O। तो देखो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। सूखे बुझे हुए चूने के साथ अगर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, सूखे बुझे हुए चूने के साथ अगर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है तो इसको भी नोट कर लीजिए, CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2 इज राइट आंसर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब देखो यहाँ पर जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम में अगर हम आधा अणु जल छोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, POP। जो आपके घरों में POP वगैरह होता है ना, तो जिप्सम एक पाउडर की तरह होता है, उसमें अगर जल छोड़ दें या पानी छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, मतलब वो POP बन जाता है। क्या बन जाता है, POP बन जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, इससे भी देख लो। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 क्या होता है, CaSO4, ठीक है। क्या होता है, CaSO4 जिप्सम का सूत्र होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब कुछ उसी प्रकार आ गया है, देखो यहाँ पर क्या कह दिया है, यहाँ पर कह दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं रहता। देखो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, जिप्सम पहले लाइए। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 क्या होता है, CaSO4। अगर इसे हम हाफ अणु जल से क्या करा दें, हाफ अणु जल से अपक्रिया करा दें, ठीक है, हाफ अणु जल से अपक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O क्या प्राप्त होगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि POP कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इतने सूत्र को हमें क्या कहा जाता है, POP कहा जाता है। इसे इतने ही सूत्र को हम क्या कहते हैं, POP कहते हैं। क्या कहते हैं, POP, ठीक है, POP। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। POP का सूत्र क्या होता है, POP का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसका ऑप्शन सही जाएगा B वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, B वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो 8वां नंबर सवाल कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca, ठीक है। और क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा Cl2। देखो कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र यही होता है, ठीक है। CaCl2 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, CaCl2 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, A वाला ऑप्शन और यहाँ पर C वाला ऑप्शन। दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ आप लोग, 9वें नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताओ इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में किस को क्या कहते हैं देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा आपको मैं बता दूं इसका सूत्र होता है
NaOH क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है सूत्र, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया आप लोगों को? ये चीज़ तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? ये आपके साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। साधारण नमक का सूत्र, ठीक है, ये नमक का सूत्र हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि सूत्र का नाम भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से बता सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस 10वें नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ। देखो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखो कैसे समझोगे? पहला नंबर एक चीज़ मैं समझा दूँ, यहाँ पर देखो, अगर सात से कम कोई भी किसी का पीएच मान, कोई भी अगर विलियन है, कोई भी बिलियन है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम, जैसे बताओ 7 से कम होता है, जैसे हो गया आपका 6 हो गया, 6.2 हो गया, 6.3 हो गया, 6.4 हो गया, 1 हो गया। तो देखो जितना भी 7 से कम होगा उतना ही वो अम्लीय होगा। जैसे यहाँ पर समझ लो, अगर किसी का पीएच मान 2 है, ठीक है, और किसी का पीएच मान 1 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय आपका 1 वाला होगा, ठीक है। जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और उससे कम जिसका पीएच मान 2 होगा, ठीक है, उससे कम, मतलब इस सबसे अधिकतम पीएच मान देखो सबसे अम्लीय कौन होगा? सबसे अधिकतम अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से बहुत कम होगा, ठीक है, 7 से बहुत कम। जैसे ये 7 के बगल में ना रहे, जैसे 7 के बगल में है, 7 के बगल में 6 है, ठीक है, तो 6 जो होगा वो जो 6 होगा ये न्यूनतम होगा। क्या होगा? इसका पीएच मान क्या होगा? मतलब इसका जो होगा अम्लीय गुण ये न्यूनतम होगा। जिसका पीएच मान 6 होगा इसका अम्लीय गुण क्या होगा? न्यूनतम होगा। और जितना ज़्यादा, जैसे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसे 1 होगा, 1 का सबसे अधिकतम अम्लीय गुण होगा, ठीक है, और 2 का उससे कम, 3 का उससे कम, 4 का उससे कम, 5 का उससे कम, 6 का उससे कम, 6.8 का उससे कम, ऐसे ही आप लोग समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 विलियन, देखो ABCD, ठीक है, जिसका पीएच मान क्या है? 2.4 है, 4 है, 5 है और 5.5 है। तो इनमें में से न्यूनतम अम्लीय किसका होगा? न्यूनतम मतलब सबसे कम अम्लीय किसका होगा? तो जानते हो कि 7 से, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 के करीब होगा, लगभग सबसे ज़्यादा करीब होगा, जिसका पीएच मान 7 से करीब होगा, ठीक है, क्या होगा? करीब होगा, ठीक। जिसका पीएच मान 7 से करीब होगा उसका अम्लीय गुण क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो सबसे न्यूनतम किसका होगा? 5.5 का, सबसे न्यूनतम 5.5 का, और उससे कम, उससे अधिक, ठीक है, उससे अधिक किसका होगा? उससे अधिक होगा आपका 5 का, उससे अधिक किसका होगा? अम्लीय गुण 4 का, उससे अधिक किसका होगा? 2.4 का, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम 5.5 का, ठीक है, 5.5 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज, जो भी डी का सबसे न्यूनतम अम्लीय गुण होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। सबसे न्यूनतम अम्लीय गुण क्या होगा? जो 7 के सबसे करीब वाला पीएच मान होगा, ठीक है, जो 7 के सबसे करीब वाला पीएच मान होगा उसका अम्लीय गुण अधिक कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। और जो सबसे करीब नहीं होगा, जैसे बहुत दूर होगा, बहुत अधिक दूर होगा, तो क्या होगा? उसका अम्लीय गुण अधिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बताना है। बताओ वर्षा जल का पीएच मान, सभी लोग बताओ वर्षा जल का पीएच मान। ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कई वीडियोस में बताया है ऑलरेडी, ठीक है। इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को बताना ही बताना है, ठीक। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, अगले नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। देखो 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है नीला तोता कहते हैं। नीला तोता किसे कहा जाता है? अब नीला तोता क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? नीला तोता को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं? नीला तोता कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो कोई भी चीज़ है जो लाल को नीला करता है, जैसे लाल लिटमस पत्र को नीला करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लाल को नीला करने में क्षार की, और नीले से लाल करने में, ठीक है, क्या हो जाएगा? नीले से फिर लाल करने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक, तो बताओ लाल से नीला करना क्या हो जाएगा? आपका क्षार की आवश्यकता पड़ेगी। तो लाल से नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लाल से नीला। चलिए मैं एक बार यहां पर लिख भी दे रहा हूं, लाल से नीला। ठीक है, लाल से नीला। ठीक, लाल से नीला, ये रहा लाल से नीला। उसके बाद आपका नीले से लाल, ये क्या हो जाएगा? नीले से लाल, ये क्या करेगा? नीले से नीला से लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल क्या करेगा? नीला से लाल कर देगा, और लाल से नीला क्या कर देगा? आपका क्षार करेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताओ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया गया, क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है, और उसके बाद क्या कह रहा है? क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहा यहाँ पर? सभी क्षार भस्मक होते हैं किंतु भस्मक क्षार नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन, तो देखो जो क्षार होता है, जैसे जो क्षार होता है वो साबुन की तरह चिकनाहट होती है, उसमें क्षार में क्या होती है? साबुन की तरह चिकनाहट होती है। जैसे अगर आप लोग सर्फ ले लेते हो, वो भी एक क्षार है। ठीक है, क्या है? वो भी एक क्षार है। तो वो क्या होगा? अगर आप उस पर पानी मिलाते हो तो एक चिकनाहट हो जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, वीडियोज वगैरह देखते हो। ठीक है, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं तो हॉस्टल के फर्श पर क्या करते हैं? पानी में घोल कर, सर्फ को पानी में घोल कर क्या कर देते हैं? रूम के आसपास क्या कर देते हैं? उड़ेल देते हैं। ठीक है, उड़ेलने के बाद क्या करते हैं? वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? खेलने के लिए अपने दोस्तों को क्या करते हैं? डराते हैं। तो वो जब भागना शुरू करते हैं तो गिरते हैं। ठीक है, क्यों गिरते हैं? क्योंकि उसमें चिकनाहट होता है। क्या होता है? उसमें चिकनाहट होता है। तो कोई भी क्षार होगा उसमें कुछ ना कुछ चिकनाहट होगा साबुन की तरह। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी ऊपर ही बताया कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये भी आपका सही है। अब यहाँ पर देखो सभी क्षार भस्म होते हैं और किंतु भस्म क्षार नहीं होता। हाँ, ये चीज़ तो आप लोग समझिए, क्षार तो भस्म होते हैं लेकिन आपका जो भस्म होता है वो क्षार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शंस इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका कौन सा? उपरोक्त में सभी, ऊपर वाला जितना ऑप्शन है वो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इससे भी लगाते हैं। देखो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। कोई भी अम्ल होगा जो जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे? बताओ, जल में घुलेंगे तो क्या प्रदान करेंगे? अम्ल जो होता है वो क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है। क्या करता है? वो H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अम्ल करेगा H+ आयन प्रदान करेगा, और जो क्षार होगा, ठीक है, जो क्षार होगा वो OH- क्या प्रदान करता है? क्या करता है? OH- प्रदान करता है। क्षार क्या करेगा? OH- करेगा, और अम्ल क्या करेगा? H+ आयन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के बारे में, 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
रहा है नीले लिटमस पत्र को, क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करना। अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, नीले को जो लाल करता है, क्या करता है, नीले को जो लाल करता है वो अम्ल हो जाता है, ठीक है, नीले को जो लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है, और जो लाल को नीला करेगा, जो लाल को नीला करेगा, लाल से नीला बनाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षार। क्षार के द्वारा क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाता है, और अम्ल के द्वारा क्या हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक, समझ में आ गया। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताओ आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताओ। यहां पर देखो क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला चीज आप लोग यहां पर तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ का मतलब आप में लगा होगा OH का होल ट्वाइस, क्या लगा होगा, OH, ठीक है, उसमें मिल्क ऑफ में क्या लगा होगा ना, उसमें मिल्क ऑफ में OH जरूर लगा होगा, क्या लगा होगा, मिल्क ऑफ अगर लग गया, मैग्नीशियम में अगर मिल्क ऑफ लग गया तो OH जरूर लगा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, क्या करता है, किसी को भी देगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, OH कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, -2, क्योंकि 2 माइनस चार्ज होगा, ठीक है, इस किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए यहाँ पर 2, जैसे 2 अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज है तो OH पर भी 2 माइनस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो 2 माइनस चार्ज होने के लिए यहाँ पर होल ट्वाइस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखो MgOH, ठीक है, होल ट्वाइस क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एक और, इसको बताओ, इससे हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बताओ, इसको तो अभी आपने सुनकर आया कि सूखा बुझा हुआ चूना है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे मिल्क ऑफ, बताओ, मिल्क ऑफ कैल्शियम कहेंगे, क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ कैल्शियम कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मिल्क ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, और ये मिल्क ऑफ क्या हो जाएगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, दोनों चीज़ सुनिएगा। ये मिल्क ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, दूसरे नाम से मिल्क ऑफ कैल्शियम कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को फंसा सकता है, ठीक है, कोई भी एग्जामिनर फंसा सकता है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो 18 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताना है आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अब कौन सी गैस जो होती है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ठीक है, बताओ अम्लीय वर्षा का कारण क्या बनता है। देखो पहला नंबर, जब आप लोग किसी भी चीज़ को जलाते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाते हो तो उसमें क्या प्राप्त होता है, उसमें आपको SO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, सल्फर ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सल्फर ऑक्साइड आपके वायुमंडल में घूमते रहते हैं, क्या होता रहता है, ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में घूमते घूमते ये मिक्स हो जाते हैं हवा में। जब यहाँ से पानी बरसता है, क्या होता है, जब पानी, बादल से जब पानी बरसता है तो H2O बरसता है, ठीक है। अब जब ये H2O से ये क्रिया कर लेता है H2SO4, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, SO4, या यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो SO2 होता है ये अपक्रिया कर लेता है जल से। अपक्रिया करने के बाद हमें प्राप्त होता है H2SO4 जो कि अम्ल है। क्या प्राप्त होता है, H2SO4 जो कि एक अम्ल है, ठीक है। क्या है, ये एक अम्ल है, ठीक। तो यहां पर हमें अम्ल प्राप्त हुआ। अब और क्या प्राप्त होगा, इसमें और क्या बचा है, यहां पर 2 बार H हो गया, और यहां पर अब हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और क्या प्राप्त होगा आपको, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद
सारी चीज़ें और हो गया, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें अम्ल प्राप्त हुआ और प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, तो किससे अपक्रिया करता है? वो अपक्रिया करता है जल से। जो क्या है, SO2 है, जो ये किससे करता है? अपक्रिया करके, जल से अपक्रिया करके हमें अम्ल बना देता है। ठीक है, और वही अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, वही क्या होती है? वही अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के कारण जो आपका ताजमहल है, ठीक है, जो ताजमहल है ना, वो पीला हो रहा है। वो क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। जाकर देखेंगे, जब ताजमहल को देखेंगे ना, तो वो हल्का हल्का पीला हो रहा है। क्यों पीला हो रहा है? वहाँ पर अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रदूषण रहता है। ठीक है, जैसे दिल्ली वगैरह में प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर पंजाब वगैरह से भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं किसान जो गेहूँ वगैरह का खेती करते हैं ना, उस खेती को गेहूँ काट कर उसमें जला देते हैं। क्या करते हैं? उस गेहूँ के जो डंठल होते हैं, जो उसका डंठल, सूखा हुआ डंठल होता है, उसे जला देते हैं। तो उसके कारण हमें ज़्यादा धुआं प्राप्त होता है। ठीक है, और उस धुआं में हमें क्या प्राप्त होता है? SO2 प्राप्त होता है। और SO2 वो क्या करता है? जल से मिलकर अम्ल बना देता है, जो कि अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा हमारे कई चीज़ों को डिफेक्ट करती हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या करती हैं? कई चीज़ों को डिफेक्ट करती हैं, जैसे घर वगैरह की जो समय सीमा होती है उसे घटा देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे प्रदूषण, हमारे पूरे वातावरण में प्रदूषण भी होती हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विरंजक चूर्ण क्या होता है? अब विरंजक चूर्ण, ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? बताओ, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र तो मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? CaOCl2। क्या बताया था? CaOCl2। ठीक है, यही तो बताया था ना, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2 इज राइट आंसर। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चंस देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ये चीज आप लोगों को बताना है। बताओ सभी बच्चे। तो देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, पहले सूत्र से ही नाम को लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर कैल्शियम दिया गया है। ठीक है, तो कैल्शियम लिख दीजिए, सिंपल कैल्शियम लिख दीजिए। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया। ठीक, कैल्शियम। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, लेकिन ये ऑक्सीजन पूरा नहीं है, ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो यहाँ पर क्लोराइड है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज राइट आंसर। विरंजक क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और अगर इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो यहां पर देखो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसका देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है CaHCO3। ठीक है, CaHCO3। ठीक है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का NaCl।
क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NaCl। तो ये सारे सूत्र आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे सूत्रों को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है आयोडीकृत लवण में रहता है। अब बताओ आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या चीज़ रहता है, आप लोग बताइए कौन सी चीज़ पाई जाती है आयोडीकृत लवण में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी लवण रहेगा तो उसमें क्या चीज़ रहेगा, उसमें आयोडीन मुक्त रूप से रहेगा, ठीक है। आयोडीन क्या होगा, वो मुक्त रूप से आयोडीन रहेगा, ठीक है। कितने रूप से, मुक्त रूप से आयोडीन रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चंस देखो। इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी लोग बताओ चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो चूना पत्थर पहले आपने सुना है सूखा बुझा हुआ चूना। सूखा बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है ये, ठीक है। देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये तो आपका सूखा बुझा हुआ चूना होता है। अब बताओ चूना पत्थर क्या होता है, बताओ चूना पत्थर क्या होता है। चूना पत्थर होता है CaO, क्या होता है CaO। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना पत्थर होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है सोडा लाइट किसका मिश्रण होता है। जो सोडा लाइट होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो जो सोडा लाइट होता है वो होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस चूना पत्थर, ये दोनों मिलाकर सोडियम लाइट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सोडियम लाइट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया है क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस अब यहाँ पर देखो आ गया है 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो 24 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल तथा क्षारीय दोनों का व्यवहार दर्शाता है। अम्ल तथा क्षारीय दोनों का व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। तो देखो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका गैस है, ये आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। तो आपका अम्ल और क्षार दोनों के गुण कैसे दर्शाएंगे, ये उभयधर्मी है, ठीक है। अम्ल और क्षार का ये क्या हो जाएगा आपका Al2O, क्या हो जाएगा Al2O। ये क्या हो जाएगा आपका उभयधर्मी है, मतलब इसमें क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चंस, और ये 25 नंबर क्वेश्चंस ही नहीं है, ये 25 नंबर क्वेश्चंस ही नहीं है। और ये लेखपाल वाले जो होते हैं ना, लेखपाल का 2008 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था लेखपाल एग्जाम में, ठीक है। और ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में तो हर बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सिरका में कार्बनिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। तो कौन सा, सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है, बताओ सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ बताओ कौन सा कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है सिरके में, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, वी वाला ऑप्शन। चलो एथेनोइक और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक। और उसके बाद आपका हो गया आपका मेथेनोइक अम्ल ये किस में पाया जाता है, बताओ।
मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आप लोग देखते हो ना, जहाँ पर ज़्यादा दलदल इलाका रहता है ना, वहाँ पर जब कोई भी चीज़ अम्लीय वर्षा होने लगती है, मतलब अम्ल हो जाता है वहाँ पर, अम्ल बनने लगता है, ठीक। वहाँ के पानी जो होते हैं खट्टा होने लगते हैं, तो वहाँ पर कौन सी अम्ल पाई जाती है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ज़्यादातर ये दलदल इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताइए, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एक्वाराइज, एक्वाराइज मतलब अम्लराज बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? अम्लराज कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताओ अम्लराज कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर देखो, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होगा, क्योंकि अम्लराज बनाने के लिए आपको 3:1 का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3:1 का होना ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं ये भी होना जानना ज़रूरी है आपको, ठीक है। उसमें होता है आपका उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आपको सांद्र नाइट्रिक, ठीक है। क्या दिया गया आपको? देखो यहाँ पर क्या दिया गया, सांद्र नाइट्रिक, ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या पाया जाएगा आपका? उसमें पाया जाएगा कोई भी चीज़, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा और नाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा और नाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। समझ में आया? और वो किस किस अनुपात में पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा जो HCl जो होगा वो 3 पॉइंट होगा, और जो आपका नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, क्या होगा, HNO3 जो होगा वो 1 पॉइंट होगा, ठीक है। HNO3 क्या होगा? वो 1 पॉइंट होगा। तो उसे मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस तो आपके लिए है, और इसके लिए ये होमवर्क है आपके लिए। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।